तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पैसे बचाने के ऊपर। पैसे हम कैसे बचा सकते हैं। बट मैंने हेडिंग की ऐसा लिखा है, क्वेश्चन की तरह लिखा है, क्या पैसे बचाना जरूरी है। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा है। अब मैं आपको पूरा समझाऊंगा पैसे बचाना क्यों। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पैसे बचाना क्यों जरूरी है। ठीक है, पैसे बचाना क्यों जरूरी है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तभी तो आप उस सवाल का जवाब दे पाओगे। ठीक है, क्योंकि देखिए कुछ भी हर एक का किसी का भी अगर आपको जवाब मिला है तो ऐसे तो थोड़ी ना कि पहले ही जवाब मिल गया, पहले ही समाधान मिल गया। पहले समस्या उत्पन्न होती है फिर उसका समाधान मिलता है। ठीक है, पहले ही समाधान नहीं मिलता है। जब जब तक हम मैथ्स में देखते हैं प्रॉब्लम्स, जब तक हमें मैथ्स में कोई क्वेश्चन नहीं दिया जाता तब तक हम मैथ्स में उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन हमें जरूरी है, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि पैसे बचाना क्यों जरूरी है। आपको पता होगा पैसे जब बचाना क्यों जरूरी है, बट फिर भी देखिए आज के समय में पैसा क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको पता है। कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता है, और कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपको पता है। देखिए आजकल बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि काम ही नहीं है, बट पैसों की प्रॉब्लम भी है। ठीक, क्योंकि अनएम्प्लॉयड है तो उनके पास पैसा भी नहीं होगा। ठीक है, आसान सी बात है। ठीक है, तो पहली बात तो काम नहीं बहुत सारे लोगों के पास, तो अनएम्प्लॉयड है। ठीक, बट उससे हमें मतलब नहीं, मैं बता रहा हूँ फिर भी। ठीक है, अनएम्प्लॉयड है। पैसा क्यों जरूरी है आप खुद ही समझिए। ये वही बंदा समझ सकता है इस हालत को जो अनएम्प्लॉयड है अथवा जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। ठीक है, पैसे तो किसी के पास ज्यादा नहीं होते, बट उसके पास ना ही ज्यादा कुछ थोड़ा सा भी अगर वो देखिए उसके पास राशन लेने तक का मतलब अगर 10 के चावल का 500 है तो उसके पास सिर्फ 500 रुपए, 500 रुपए से 1 रुपए ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता वो। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग आज भी हैं। ठीक है, तो पैसा जरूरी है क्योंकि हमारे जो डेली नीड्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो डेली खर्चे होते हैं, हमें जो आगे फ्यूचर अपने बच्चों का फ्यूचर देखना होता है। ठीक है, इन सब के लिए पैसे तो जरूरी है। बट अब बात करेंगे कि पैसे बचाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। मैं टिप्स देने वाला हूं। ठीक है, मैं आपके पैसे बचा कैसे सकते हैं वो बता सकता हूं। आपके पैसे मैं नहीं बचा सकता, मैं सिर्फ बचाने के तरीके बता सकता हूं। फर्स्ट पॉइंट, फालतू खर्चे को बंद करो। फालतू खर्चे को बंद करो। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि फालतू खर्चे, हम कौन सा फालतू खर्चे कर रहे हैं। ठीक है, कुछ मत करो भाई। आपने जितने भी खर्चे करे हैं उनकी लिस्ट निकालो, आपकी बैंक की स्टेटमेंट निकालो और उसमें चेक करो कि आपने अननेसेसरी थिंग के ऊपर एक महीने में कितने पैसे खर्च किए हैं। अब आप वो पूरे पैसे तो बचत नहीं कर पाओगे। ठीक है, बट उसमें से अगर जैसे आप एक महीने में 5,000 रुपए का पिज्जा या बर्गर खा रहे हो, ठीक है, तो उसमें से 2,500 रुपए तो बचा लो कम से कम। ठीक है, 2,500 रुपए की जो बचत होता है कि आपको खाना है, खाओ, 5,000 का खाओ, 10,000 का खाओ, कितना भी खाओ, आपके हिसाब से आप खा रहे हैं। बस उसमें से आधा पैसा बचा के रख लो, फ्यूचर में काम आएंगे। ठीक है, दूसरा, आपको अपने जो घर का जो खर्चा होता है उसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि आपको जो घरेलू खर्चे हैं उन्हें आपको एक लिमिटेड रखना होगा, एक सीमित रखना होगा। क्योंकि अगर अनलिमिटेड खर्चा होता रहा, जैसे आपके घर में एग्जाम्पल 4 लोग हैं, 4 लोग पे अगर 20,000 खर्च हो रहा है तो ठीक है महीने का। ठीक है, मैं एग्जाम्पल की चल रहा हूँ, वो आपके ऊपर कि आप कितना चीज ले रहे हैं। ठीक है, बट वही 40,000 रुपये खर्च कर हो रहे हैं तो सोचिए। ठीक है, तो अपने घर के जो फाइनेंशियल कंडीशंस है उन्हें चेक करिए, घर के जो कितने खर्चा हो सकता है राशन के ऊपर वो चेक करिए, उस हिसाब से अपने पैसे को बचाइए। ठीक है, तीसरा, जैसे जो इम्पोर्टेंट नहीं है, फालतू के इंस्टॉलमेंट है, उनसे अपना हाथ हटा लीजिए भाई, उनसे दूर चले जाइए आप। तो फालतू का इंस्टॉलमेंट है उनसे आप क्या करोगे। ठीक है, और हाँ, कभी भी ईएमआई और लोन की तरफ ज्यादा मत भागना। ठीक है, ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए, ईएमआई और लोन से पैसा बनाना, तो ईएमआई वो लोगों के लिए जो जिसके पास या तो ज्यादा पैसा है, तो जिसके पास एक्सपीरियंस है। अगर आप गरीब है, अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है आपके पास, क्योंकि आपको अपनी नीड्स पूरी करनी, तो इंस्टॉलमेंट से अपना हाथ हटा लो, लोन सोन मत लो। मैं पहले ही आपको बार बार बता रहा हूँ, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तो बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अभी मैंने कहा कि लोन मत लो, किसी से कुछ मत लो। आप बोल रहे हो इन्वेस्टमेंट करो, अगर हमारे पास पैसा नहीं है भाई, लोन आपको लेना ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अगर लोन लोगे ना तो आप कर्ज में डूबते जाओगे, डूबते जाओगे, डूबते जाओगे।
ये पक्की बात है। अगर आपकी किस्मत सही रही तो आप पैसा बना पाओगे, अगर आपकी किस्मत सही नहीं रही तो आप पैसा कैसे बनाओगे। ठीक है, तो अगर आप, मैंने हर बार कहता हूँ कि अगर आपकी इनकम 10,000 ही है, लिमिटेड लेके चलता हूँ, ठीक है, तो उसमें से 1,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट कर दो, बहुत है। ठीक है, जब आप इनकम बढ़ेगी या तो खर्चा कम होंगे उसके बाद ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेना। ठीक है, हर बार बताया है मैंने। ठीक है, उसके बाद जैसे आपके, आपको देखिए, आगे जाने वाले टाइम पे आपको बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ना हो सकता है आपको घर खरीदना हो, ठीक है, हो सकता है आपको बाइक खरीदना हो, बट अभी जो आप खरीद रहे हैं फालतू के, जैसे अभी आपको उस चीज़ की नीड नहीं है, उस चीज़ को अभी खरीदो ही मत फिर, क्योंकि अगर जिस चीज़ की नीड नहीं वो अभी खरीदोगे तो पैसा वेस्ट होगा। जब आप जो पहला टारगेट है, गोल है, उसे आप पूरा करने के बाद अगर आप खरीद जाओ तो वो आपकी मर्जी है, बट पहले ही नहीं खरीदना है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा कुछ लंबा वीडियो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि फालतू बकवास हो जाएगी। ठीक है, फालतू का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, इस 6 मिनट की वीडियो में मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आप अपने पैसे बचाएंगे और सही जगह इन्वेस्ट करेंगे और सही जगह निवेश करेंगे और